और आजकल तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें भी है। और कुछ आजकल मोबाइल का एडिक्शन है, इंस्टाग्राम, और आजकल लड़कियों भी ज़्यादा पीछे हैं। बच्चे जो हैं थोड़ा-सा प्यार मोहब्बत में ज़्यादा हो हाँ, जाते हैं, सही बात है। तो उनको उसको सब साइड में रखें, पहले फ़ोकस पढ़ाई पे कर लें, हर एक चीज़ फ़ॉलो प्राइमरी करें। से पढ़ाई हो, हाँ, सेकेंडरी चीज़ है वो चीज़ें। वो पीछे-पीछे मिलेंगी आपको सारी चीज़ें, लेकिन एक समय के बाद। हाँ, एक सही समय के बात है। बाद पहले अपने करियर पे फ़ोकस कर करियर लें, पे कुछ फोकस मेन ही है। बन जाएँ, कुछ कर लें। तो बोर्ड के लिए जो है आप बताइए कि बोर्ड में कौन सी बुक मैथ्स में, फिज़िक्स में फ़ॉलो करें, जिससे बोर्ड में अच्छा स्कोर हो? क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं, वो केवल बोर्ड का ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको बोर्ड ही देना होता है, जेईई या नीट नहीं देना है मान लीजिए। तो बोर्ड के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, जिसको रेफ़र करें तो उनका पूरा नंबर जो है 100% स्कोर कर पाएँ? तो जैसे आप यहाँ से जो है गए हैं जेईई की तैयारी करने के लिए गए हैं, आप कानपुर गए हैं। हाँ, तो यहाँ से और वहाँ डिफ़रेंस क्या हुआ मिला आपको जो है? किस चीज़ को आपको लगा कि यहाँ गलती हम किए थे, अगर यहाँ और अच्छे से पढ़े होते तो वहाँ और हमको बढ़िया मिलता? ये बताएँ? मैं यही कहूँगा कि मतलब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे कानपुर में गए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा हाई लेवल पढ़ाते हैं, तो वहाँ बेसिक लेवल से तो पढ़ाते हैं नहीं। तो यहाँ पे जब मैं पढ़ा था, तो यहाँ पे बेसिक लेवल पढ़ाया जाता था, तो उसमें मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया नहीं। तो उसके बाद अब मुझे दिक्कत होती है जब वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल पढ़ाते हैं, तो मुझे बेसिक लेवल में कम समझ में आता है। मतलब कहने का मतलब जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज जो है हमारे सामने जो है दिलीप साहू हैं, क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने पास कर लिया है 2023 में। अब ये जेईई की तैयारी कर रहे हैं कानपुर से। तो बताएँगे आप जो है कि आपने 12th में जो है कहाँ से पढ़ाई की थी? हमने टॉपर इंस्टीट्यूट से कोचिंग किया था, बहुत बेस्ट कोचिंग है, इसमें फ़िज़िक्स, मैथ बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। मैंने यहाँ से फ़िज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री सब किया था, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, अच्छे से टीचर हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, हर एक चीज़ देते हैं और असाइनमेंट देंगे, डीपीपी देंगे, हर एक चीज़ प्रैक्टिस होती है। अच्छे से आप भी जॉइन कीजिए कोचिंग। तो जो है जब आप तैयारी कर रहे थे, तो उस समय बच्चे ने क्या गलतियाँ करते हैं जो आपने नहीं किया, जो आपने अच्छा नंबर प्राप्त किया? बोर्ड एग्ज़ाम में आपका मैथ में कितना नंबर है जी? मैथ मेरा 90 नंबर है, और फिज़िक्स में? फ़िज़िक्स में मेरा 85 है। चलो बढ़िया है। तो आपने मैथ में 90 नंबर कैसे प्राप्त किया? मैंने जो टीचर जो पढ़ाते थे सब मैंने उसी को फ़ॉलो किया, असाइनमेंट देते थे उसको सिर्फ़ सॉल्व किए, घर में स्कूल जाते थे उसमें भी थोड़ा प्रैक्टिस करते थे और घर पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे और ज़्यादा मेहनत नहीं, 2-3 घंटे पढ़ते थे, पढ़ते रहिए और बाकी मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहिए। और सबको हाँ, हर एक मोबाइल का थोड़ा-सा एडिक्शन ज़्यादा हाँ, हो हाँ, रहा है हाँ। बच्चों को और आजकल। टीचर की बात हर एक चीज़ फ़ॉलो कीजिए, जो कहें वो ऐसे कीजिए, हर एक बस उनकी बात को सुनते रहिए, ध्यान से फ़ोकस कीजिए पढ़ाई पे। तो आप आपको ऐसा सीबीएसई बोर्ड से थे? हाँ। चलिए बढ़िया है जो है। तो बच्चे जो गलतियाँ जो कर रहे हैं इस समय बच्चे जो है ज़्यादातर, तो उनके बारे में क्या सुझाव देंगे आप? मैं ये सुझाव दूँगा कि आजकल बच्चे बहुत फ़ोकस नहीं करते, किसी की टीचरों की बात नहीं मानते हैं, डेली असाइनमेंट नहीं लगाते हैं, डीपीपी नहीं लगाते हैं। अगर उसको डेली प्रैक्टिस करें, डेली नहीं तो अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर धीरे-धीरे सिलेबस बढ़ जाता है, फिर प्रेशर आ जाता है, फिर बच्चे फिर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। हाँ, बैकलॉग आ जाता है। बैकलॉग आ जाता है, फिर बच्चे फिर किसी उसकी वजह से कम नंबर हो जाता है और आजकल तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें भी है। और कुछ आजकल मोबाइल का एडिक्शन है, इंस्टाग्राम, और आजकल फेसबुक, लड़कियों भी ज़्यादा पीछे हैं। बच्चे जो हैं थोड़ा-सा प्यार मोहब्बत में ज़्यादा पड़ जाते हैं, सही बात है। तो उसको सब साइड में रखें, पहले फ़ोकस पढ़ाई पे कर लें, हर एक चीज़ फ़ॉलो प्राइमरी से करें। पढ़ाई हो, हाँ, सेकेंडरी चीज़ है वो चीज़ें। वो पीछे-पीछे मिलेंगी आपको सारी चीज़ें, लेकिन एक समय के बाद। हाँ, एक सही समय के बात है। बाद पहले अपने करियर पे फ़ोकस कर करियर लें, कुछ मेन ही है। बन जाएँ, कुछ कर लें। चलिए बहुत बढ़िया जो है। तो बोर्ड के लिए जो है आप बताइए कि बोर्ड में कौन सी बुक मैथ्स में, फिज़िक्स में फ़ॉलो करें, जिससे बोर्ड में अच्छा स्कोर हो? क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं, वो केवल बोर्ड का ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको बोर्ड ही देना होता है, जेईई या नीट नहीं देना है मान लीजिए। तो बोर्ड के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, जिसको रेफ़र करें तो उनका पूरा नंबर जो है 100% स्कोर कर पाएँ? मैं ये कहूँगा कि पहले एनसीईआरटी पहले अच्छी तरह से पढ़ लें, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, हर एक क्वेश्चंस अच्छे से लगा लें। अगर उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप रेफ़रेंस की लगाइए और कहीं से अपना जो नीट, अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो अपना एडवांस जेईई मेंस के क्वेश्चंस लेवल लगाएँ, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो
अपना नीट के क्वेश्चंस लगाएँ। पहले मेन फ़ोकस ये रहना चाहिए कि पहले हमारा एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक-एक चीज़, हर एक क्वेश्चंस उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उसको पहले लगाना चाहिए, उसको उसमें ज़्यादा फ़ोकस करने चाहिए। मैंने आपकी जेईई मेंस एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी देखा था एनसीईआरटी के जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए थे उसमें भी। मिसलेनियस जो है हाँ, बोर्ड के लिए बेस्ट है, बोर्ड में भी आता है मिसलेनियस का और जेईई में भी आता है। हाँ, जेईई तो जो मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, हाँ, उसको प्रैक्टिस आप करते कई बार रहिए। करिए। हाँ, कई बार लगाते कई रहिए। बार, क्योंकि बच्चा एक बार कर ले तो सोचता है हमको आ गया है, अब तो हम कर ही लेंगे, फोड़ देंगे, उसके बाद एग्ज़ाम में जाने के बाद भूल जाता है, तो होता है। तो कम से कम एक मतलब एनसीईआरटी बुक को 4 से 5 बार, है ना? हाँ, 4 से 5 4 बार से लगाते 5 बार रहिए और लगाएँ। बाकी असाइनमेंट डीपीपी लगाते असाइनमेंट जो रहिए। है, जो मिले कोचिंग में, स्कूल में जो कोचिंग मिले में, जहाँ स्कूल जो में है, लगे उसको पढ़ते अच्छे से रहिए। करे जो है, फिर उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है तो फिर रेफ़रेंस बुक लगाइए। रेफरेंस बुक लगाएँ। हुँ। बहुत सही, बढ़िया है ये। तो जैसे आप यहाँ से जो है गए हैं जेईई की तैयारी करने के लिए गए हैं, आप कानपुर गए हैं, हाँ, तो यहाँ से और वहाँ डिफरेंस क्या हुआ मिला आपको जो है? किस चीज़ को आपको लगा कि यहाँ गलती हम किए थे, अगर यहाँ और अच्छे से पढ़े होते तो वहाँ और हमको और बढ़िया मिलता? ये बताएँ। मैं यही कहूँगा कि मतलब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे कानपुर में गए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा हाई लेवल पढ़ाते हैं, तो वहाँ बेसिक लेवल से तो पढ़ाते हैं नहीं। तो यहाँ पे जब मैं पढ़ा था तो यहाँ पे बेसिक लेवल पढ़ाया जाता था, तो उसमें मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया नहीं। तो उसके बाद अब मुझे दिक्कत होती है जब वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल पढ़ाते हैं, तो मुझे बेसिक लेवल में कम समझ में आता है। मतलब कहने का मतलब ये कि आप इंटर में जो है अच्छे से बेसिक पढ़ लीजिए 11-12 का, नहीं 11-12 का आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से जाएंगे जेईई की तैयारी करने तो वहाँ भी आपको बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब बेसिक तो आपको 11-12 में ही पढ़ाया जाएगा। आपको डायरेक्ट हाँ, जेईई मेंस का वहाँ कराया जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही बात है ये कि बच्चे जो है यहाँ मौज करते हैं, उसके बाद कहते हैं हम जेईई निकालेंगे, चल दिए भाई झोला उठा के पहुँच गए तैयारी करने, अब उनका बेसिक तैयार नहीं है। अब वो जेईई के लिए आप गए हो तो आपको मास्टर वहाँ जेईई का ही कराएगा, है ना? तो जेईई एडवांस का नीट कराए क्वेश्चन, मेंस के एडवांस के, तो आपको लेवल उतना रहेगा नहीं, तो आप परेशान होकर महीने 2 महीने में डिमोटिवेट होकर भाग आएंगे। हाँ बिल्कुल, कई बच्चे हमने देखा इस साल जो है कि कई बच्चे गए जो है यहाँ से, जो उसमें 10th पास हुए कि जेईई की तैयारी करेंगे, पहुँचे कोटा गए, इलाहाबाद गए, कानपुर गए, कई बच्चे उसमें लौट भी आए 1 महीने 1.5 महीने में, उन्होंने 35,000 40,000 फीस जमा किया, घर का पैसा लेके गए, गार्जियन भी नाराज़ बेचारे, पैसा कैसा, किसान कोई है, किसी का पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, पैसा दिए कैसे भी करके, उसके बाद 1-2 महीने में बच्चे चले आए। तो ये ना हो ना, इसका मतलब मोटिव ये है कि हमारा जो यहाँ से अगर जा रहे हैं तो बेसिक कम से कम पढ़ के जाएँ आप, क्योंकि बेसिक जो है 11th-12th का ही आता है वहाँ पे। एनसीईआरटी तो बेस्ट है ही है, उसके मिसलेनियस पूरे कर लें, एग्जाम्पल कर लें, अच्छे से लगा के जाएँ, उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं यहाँ टॉपर इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग से पढ़ा, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। यहाँ पे चंद्रेश सर हैं, विजय सर हैं, कृष्णा सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बहुत ऐसा हर एक चीज़ असाइनमेंट देते हैं, डीपीपी देते हैं, सॉल्व करते हैं, हर एक बात मैंने फॉलो किया और अच्छा स्कोर लेकर आया हूँ। हाँ, बेस्ट क्लासेस के लिए आप यहाँ पे कोचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ ज़रूर, भले आपको ये ना लगे कि हाँ यहाँ अच्छा है, नहीं, पहले आप ज़रूर एक बार आके देखिए कैसे पढ़ाते हैं, क्या है, कैसे माहौल है, आप एक बार पढ़ के आइए, ज़रूर देखिए कैसे है। बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस मिला, पढ़े, अब आके मैं तैयारी कर रहा हूँ जेईई IIT की। आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको बेसिक क्लियर, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट की यहाँ पे क्लियर होता है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आगे जाएंगे, तभी आपको और अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे, आगे आप सक्सेस हो पाएंगे। तो अपने करियर को ध्यान में रखते हुए टॉपर इंस्टीट्यूट कोचिंग को ज्वाइन करें और पढ़ें।